बच्चों, लास्ट पार्ट में मैंने आपको ह्यूमन स्केलेटन और उसके डिफरेंट पार्ट्स को एक्सप्लेन किया था। अब हम लोग बात करेंगे जॉइंट्स की। तो डिफरेंट डिफरेंट जॉइंट्स हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे प्रेजेंट होते हैं। अब जॉइंट्स होते कहाँ पे हैं? जहाँ पे दो बोन्स आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती हैं, तो वहाँ पे आपके जॉइंट्स बनते हैं। जैसे कि आपने देखा था कि जो लोअर लिम्ब, जिसको हम लेग बोलते हैं, उसकी ऊपर वाली जो बोन है उसको हम फीमर बोलते हैं। वो फीमर जो है वो हिप बोन से जुड़ी हुई होती है। उसी तरीके से हमारा अपर आर्म जो है, जिसको हम ह्यूमरस बोलते हैं, ये ह्यूमरस वर्टिब्रल कॉलम से होते हुए कॉलर बोन और शोल्डर ब्लेड से जुड़ा हुआ होता है। अब ये बोन्स जो आपस में जुड़ी हुई होती हैं, तो इन बोन्स के ऊपर क्या होता है? जैसे मान लिया दो बोन्स आपस में जुड़ी हुई हैं, तो इनके ऊपर एक बैंड जैसे स्ट्रक्चर होगा, जिसको हम लिगामेंट बोलते हैं। और ये लिगामेंट जो है हेल्प करता है इन बोन्स को आपस में कनेक्ट रखने में। ठीक है, तो इस तरीके से ये बोन्स लिगामेंट्स के थ्रू जो है आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई रहती हैं, स्ट्रॉन्ग बैंड के थ्रू। और इसके बाद इनमें इनके जॉइंट्स के अकॉर्डिंग इनमें मूवमेंट होता है। तो किस तरीके से किन किन जॉइंट्स में कौन कौन सा मूवमेंट होता है, किस तरीके से मूवमेंट होता है, हम इसके बारे में अब डिटेल स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में आपको नाम से ही पता चल रहा है कि एक बॉल जैसा स्ट्रक्चर, एक बोन में बॉल जैसा स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर वाला जो जॉइंट पोर्शन वाली बोन होती है उसमें सॉकेट जैसा स्ट्रक्चर होता है, और ये बॉल वाला स्ट्रक्चर इस सॉकेट के अंदर रोटेट कर पाता है। तो इस तरह के जॉइंट में क्या होता है? रोटेशनल मोशन होता है, रोटेटरी मोशन होता है। जैसे कि हमारे आर्म्स का जो मोशन है और हमारे लेग्स का मोशन है, उसमें हम रोटेशन करा। नी और एल्बो में प्रेजेंट जॉइंट जो होते हैं वो हिंज जॉइंट कहलाते हैं। और ये बिल्कुल जस्ट डोर के जैसे होता है। डोर आपने देखा, ये आगे की तरफ रोटेट करता है और पीछे की तरफ नहीं रोटेट करता है। तो इसी के बेस पे इसका नाम डोर में भी इसी तरीके से हिंजेस लगे हुए होते हैं, जिनके बिहाफ पे ये आगे की तरफ मूव करते हैं, बट पीछे की तरफ मूव नहीं करते हैं। ऐसे ही आप देखिए, आपके नीज और एल्बो के जॉइंट्स भी होते हैं, वो भी आगे की तरफ मूव करेंगे, एक साइड में मूव करेंगे, बट उसके बैक साइड में मूव नहीं करेंगे। तो इस तरह के जॉइंट्स आपके कहलाते हैं हिंज जॉइंट। देन आते हैं आपके पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट क्या होते हैं? इनमें क्या होता है? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ये मेनली जो है आपके जो आपकी बैकबोन है उसके वर्टिब्रीज के ऊपर, ये जो है वर्टिब्री का अपर पोर्शन है, उसके ऊपर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है राउंडेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, और उसके ऊपर जो है एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर ज्वाइन हो जाता है। तो वर्टिब्रीज भी इसी तरीके से आपस में जुड़ी हुई होती है कि एक वर्टिब्री के ऊपर वाले पोर्शन में क्या है? रिंग लाइक जो है राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, और दूसरी वर्टिब्री के नीचे के पोर्शन में रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। ऊपर के पोर्शन में राउंड स्ट्रक्चर और नीचे के पोर्शन में रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। इस तरीके से अलग अलग वर्टिब्रीज आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होती चली जाती हैं, और सबसे ऊपर वाली जो वर्टिब्री होती है उसमें हमारे स्कल का जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है वो कनेक्ट हो जाता है, और इस तरीके से गर्दन से हमारा सर जुड़ा रहता है। तो ये पिवट जॉइंट मेनली कहाँ प्रेजेंट है? वर्टिब्रीज के बीच में प्रेजेंट है, डिफरेंट जॉइंट्स के बीच में प्रेजेंट है, और हमारे नेक जॉइंट में भी यही जॉइंट प्रेजेंट है। देन आता है ग्लाइडिंग जॉइंट, आपके रिस्ट और एंकल जॉइंट के अंदर प्रेजेंट होता है। इसमें आपने देखा था कि एंकल में आपके छोटी छोटी बोन्स होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, और इनके स्लाइड करने की वजह से क्या होता है? ग्लाइडिंग मूवमेंट इन ग्लाइडिंग जॉइंट्स के अंदर होता है, और इसी तरीके से रिस्ट और एंकल जॉइंट्स पे हमारे मूवमेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे फिक्स जॉइंट। फिक्स जॉइंट नाम से ही पता चल रहा है कि ये जॉइंट फिक्स्ड है, इनमें किसी भी तरह का मूवमेंट नहीं होता। ये मेनली जब आपने स्कल पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था कि स्कल में सभी बोन्स आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और इनमें कोई मूवमेंट नहीं होता है। तो स्कल में प्रेजेंट बोन्स जो होती हैं उनमें फिक्स जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ लोअर जॉस में मूवेबल होती है।